हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरासुंडा बुक के अंतर्गत जो एग्रोनॉमी का पोर्शन था उसमें सरसों के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सरसों, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका स्पीसीज। कुल क्या है इसका, तो क्रूसीफेरी है। और बात करते हैं उत्पत्ति स्थान, तो उत्पत्ति कहाँ पर है इसकी, तो दक्षिण पश्चिम एशिया, या फिर द्वितीय केंद्र की बात करते हैं इसका तो चीन एवं भारत में है। और यह राजस्थान का जो है प्रमुख तिलहन फसल है। इसकी खेती जो है हल्की लवणीय क्षारीय मृदा में जो है भी की जा सकती है। और बात करें भारत में मुख्यतः जो है कौन सा सरसों उगाया जाता है, तो भारतीय सरसों उगाया जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका जेनेसिया। और सरसों के बीजों का परीक्षण वजन की बात कर रहे हैं तो कितना होता है, तो सरसों के बीज का जो परीक्षण वजन है वो 3.18 ग्राम होता है। और भारत में सरसों की क्षेत्रफल एवं उत्पादन में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान में है। भारत में सरसों की बात करते हैं तो क्षेत्रफल और उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है, तो राजस्थान का जो है प्रथम स्थान है। और राजस्थान में जो है उत्पादन में अलवर ज़िला जो है प्रथम स्थान पर है। और बात करें ओरोबैंकी सरसों की जो है फसल का जो है पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है। तो सरसों की फसल का पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार कौन है, तो ओरोबैंकी है। तो सरसों, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है ब्रेसिका स्पीसीज। कुल क्या है इसका, क्रूसीफेरी। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, दक्षिण पश्चिम एशिया। और द्वितीय केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है, तो चीन एवं भारत है। यह जो है कहाँ का प्रमुख तिलहन फसल है, किस राज्य का, तो राजस्थान का। और इसकी खेती जो है हल्की लवणीय एवं क्षारीय मृदा में भी की जा सकती है। भारत में मुख्यतः भारतीय सरसों की जो है खेती होती है। और बात करें इसके परीक्षण वजन का, टेस्ट वेट का, तो कितना है सरसों का, तो 3.18 ग्राम है। और भारत में जो है सरसों के क्षेत्रफल व उत्पादन की बात करें तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और राजस्थान में बात करें तो उत्पादन में अलवर ज़िला प्रथम स्थान पर है। और सरसों के फसल का जो है पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार की बात करें कौन आता है इसमें, तो ओरोबैंकी है। अब राज्य गंगानगर जिला जो है क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पे है। उत्पादन में कौन है, अलवर। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो गंगानगर जिला प्रथम स्थान पे है। और सरसों के तेल का तीव्र गंध एलिल आइसोथियोसाइनेट एल्कलाइड जो सिनग्रेन नामक जो है ग्लूकोसिनेट से उत्पन्न होता है उसके कारण पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है कि सरसों के तेल का तीव्र गंध किसके कारण पाई जाती है, तो एलिल आइसोथियोसाइनाइड
के एल्कलॉइड जो सिनग्रीन नामक ग्लूकोसेनेट से जो है उत्पन्न होता है। और सरसों का तेल जो है एल्कलॉइड इरुसिक अम्ल पाया जाता है जो हृदय रोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सरसों का तेल किनको नहीं किनके लिए जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हृदय रोगियों के लिए। तो सरसों का तेल में जो एल्कलॉइड है इरुसिक अम्ल पाया जाता है और इस हृदय रोगियों के लिए जो है उपयुक्त नहीं है। बात करें तो सरसों के तेल में ग्लूकोसिलेट की मात्रा तो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सरसों के तेल में ग्लूकोसिलेट कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ग्लूकोसिलेट का क्या है, एक विषैला तत्व है जो कौन सा रोग पैदा करता है, तो घेंघा रोग पैदा करता है। तो ग्लूकोसिलेट क्या है, एक विषैला तत्व है जो कौन सा रोग पैदा करता है, तो घेंघा रोग पैदा करता है। और सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों का जो है तेल मिलाने पर क्या होता है, जो खाता है इसको जो है उनको अंधापन या ड्रॉप्सी रोग हो जाता है। तो सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीजों के तेल मिलाने पर खाने वालों में क्या हो जाता है, अंधापन या जिसको ड्रॉप्सी रोग भी कहते हैं वो हो जाता है। अब सरसों की खली जो है पशुओं के लिए खाने योग्य है और इसमें जो होता है 5.1% नाइट्रोजन होता है, 2.5% जो है फास्फोरस होता है और 1.5% पोटास तत्व पाया जाता है। तो सरसों की खली में क्या क्या पाया जाता है, तो 5.1% नाइट्रोजन, 2.5% फास्फोरस, 1.5% पोटास होता है। और सरसों का फल जो है सिल्कुआ कहलाता है। गोबर की खाद में क्या क्या पाया जाता है, इसका आप लोग कमेंट कीजिए। और कैनोल सरसों की जो है 00 किस्म है। कैनोला जो है सरसों की 00 जो है किस्म है। और उसके बाद अब वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसमें राई आता है। राई को जो है इंडियन मस्टर्ड, ब्रासिका जुन्सिया, इसे जो है राया, रायडा और लाहा भी कहते हैं। और बनारसी राई जिसको ब्रासिका नाइजरा कहते हैं, मसालों के लिए प्रयुक्त होती है। अब पहाड़ी राई की बात करते हैं तो ब्रासिका रुगोसा आता है। और बात करें पीली राई का तो ब्रासिका कम्प्रेस्टिस वैरायटी ऑफ येलो सरसों आता है इसमें, रेपसीड में। और काली सरसों में ब्रासिका कम्प्रेस्टिस वैरायटी ऑफ काली व भूरी सरसों आता है। तो राई में कौन कौन आता है, इंडियन मस्टर्ड आता है जिसे राया या रायड़ा या लाहा कहते हैं। और बनारसी राई आता है, ब्रासिका नेग्रा या मसालों के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद पहाड़ी राई आता है, ब्रासिका रुगोसा आता है। और पीली सरसों जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कम्प्रेस्टिस वैरायटी येलो सरसों। और उसके बाद काली सरसों आता है, ब्रासिका कम्प्रेस्टिस वैरायटी काली व भूरी सरसों आता है। अब बात करते हैं ब्रासिका जुन्सिया का, जो कि इंडियन मस्टर्ड की किस्में हैं। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें जो है पूसा बोल्ट आता है, RH30 आता है, वरुणा T59 आता है, वसंती आता है,
आशीर्वाद आता है, वसुधरा आता है जिसको RH 9304 भी कहते हैं, RGN 298 आता है, रोहिणी आता है, सीता आता है, लक्ष्मी आता है जिसको RH 8812, और उसके बाद स्वर्ण ज्योति आता है, गिरिराज आता है, अरावली आता है, जगन्नाथ आता है, VSL 5, उसके बाद कृष्णा आता है, रजत आता है, PCR 7, क्रांति आता है, PR 15, दुर्गा मणि आता है और आज्ञारोधी आता है, वायु 902 आता है जो कि पूसा जय किसान है, और उसके बाद 1994 आता है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा T59 किस्म से विकसित की गई है, और DMR 601 आता है जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए उपयुक्त है। तो वृक्ष के जिनसिया में कौन कौन से किस्में आती हैं? तो पूसा बोल्ट RH 30, वरुणा T59 जिसे कहते हैं, और उसके बाद वसंती आता है, आशीर्वाद आता है, वसुंधरा आता है RH 9304, उसके बाद RGN 298 आता है, रोहिणी आता है, सीता आता है, लक्ष्मी आता है जिसको RH 8812, उसके बाद स्वर्ण ज्योति आता है, गिरिराज आता है, अरावली आता है, और जगन्नाथ आता है, कृष्णा आता है, रजत आता है, क्रांति आता है, दुर्गा मणि आता है, और दुर्गा मणि जो है इसका आज्ञा रोधी जो है किस्म है, और वायु 902 आता है जिसे पूसा जय किसान भी कहते हैं, और ये जो है जैव 1994 में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा T59 किस्म से विकसित किया गया है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, और DMR 601 आता है जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए उपयुक्त है। और सरसों की संकर किस्म की बात करते हैं तो इसमें NRC HB 506 आता है। यह विश्व की पहली संकर सरसों की किस्म है जो DRMR भरतपुर राजस्थान द्वारा 2009 में विकसित की गई थी। तो NRC HB 506 विश्व की पहली संकर सरसों की किस्म है, और जो DRMR भरतपुर राजस्थान द्वारा जो है 2009 में विकसित की गई थी। और DMH 11 आता है जो कि अनुवांशिक रूपांतरित GM तथा जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो है विकसित हाइब्रिड सरसों है। और DMH 11 जो है ये वापस से वही चीज़ दे दिया है, ऊपर से पता नहीं क्या वो पठान है। तो DMH 11 क्या है? अनुवांशिक रूपांतरित GM एवं जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित हाइब्रिड सरसों है। और अन्य किस्मों की बात करें तो इसमें आता पूषा कल्याणी आता है जिसको लोटनी सरसों कहते हैं, और भूरी सरसों की किस्म है। तो पूसा कल्याणी क्या है? लोटनी सरसों जो कि भूरी सरसों की किस्म है। उसके बाद बेनोई आता है, K88 आता है, सरसों 66 आता है जो कि पीली सरसों की किस्म है। तो अन्य किस्मों में पूसा कल्याणी आता है जिसको लोटनी सरसों कहते हैं, भूरी सरसों की किस्म है, और बेनोई आता है, K88 आता है, सरसों 66 आता है जो कि पीली सरसों की किस्म है। अब जलवायु की बात करते हैं तो ठंडा एवं साफ मौसम चाहिए होता है। तापमान इसमें जो है 8 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, और पाले के प्रति संवेदनशील है। और बात करें मृदा का, तो मृदा इसमें जो है बलुई दोमट सर्वोत्तम है, वह हल्की क्षारीय उपयुक्त है। और बीज दर जो है 5 kg पर हेक्टेयर। और राई में जो है ब्रेस्का झुनसिया आता है। इसके लिए पौध से पौध की दूरी कितना है? 45 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और पीली व भूरी राई के लिए पौध से पौध की दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं, और बीज को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करें। तो मृदा कैसी चाहिए होती है? दोमट मृदा जो है इसके लिए सर्वोत्तम है, दोमट व हल्की क्षारीय। और उसके बीज दर 5 kg पर हेक्टेयर। और राई जिसको ब्रेस्का झुनसिया कहते हैं, इसमें जो है पौध से पौध की दूरी कितना रखते हैं?
तो 45 इंटू 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और उसके बाद पीली व भूरी राई के लिए जो है पौध से पौध की दूरी कितना रखते हैं, तो 30 इंटू जो है 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और बात करें बीज की गहराई का, तो 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर जो है बुआई करते हैं। और बीज उपचार की जो है सफ़ेद रोली व डाउनी मिड्यूल रोगों के रोकथाम हेतु मेटालेक्सिल समूह की कवकनाशी एप्रोन 35 HD या रीडोमिल के जूता @ 6 से 8 ग्राम पर केजी जो है बीज उपचारित करते हैं। और बुआई के समय जो है राई के लिए जो है मध्य सितंबर से अक्टूबर जो है उपयुक्त होता है, पूरा अक्टूबर। और खाद्य एवं उर्वरक की बात करें तो इसमें जो है NPK में 80-60-40 kg पर हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश चाहिए होता है। और सल्फ़र की बात करें, जो कि तेल की मात्रा संबंधी रहता है, तो 250 kg जो है जिप्सम प्रति हेक्टेयर जो है प्रयोग करते हैं। और सिंचाई की बात करें तो इरिगेशन में क्या है, फूल आने से पूर्व व फली बनते समय इसमें सिंचाई की जाती है। और उसके बाद खरपतवार की बात करें तो कौन सा है, तो मुख्य खरपतवार सत्यानाशी है। और अरोबैंकी जो है सरसों की जड़ों का पूर्व जड़ परजीवी यानी कि टोटल रूट पैरासाइट खरपतवार है। और इसके रोकथाम के लिए ग्लाइफोसेट जो था 0.2% और शाकनाशी का जो है छिड़काव सरसों की फसल में पौधों को बचाते हुए अरोबैंकी के पौधे पर करें। तो अरोबैंकी क्या है, सरसों की जड़ों का जो है पूर्व जड़ परजीवी यानी कि टोटल रूट पैरासाइट खरपतवार है। रोकना है इसे तो हमें क्या करना होगा, तो हमें ग्लाइफोसेट का 0.2% शाकनाशी जो है उसका छिड़काव सरसों के पौधे को बचाते हुए अरोबैंकी के पौधे पर करना होगा। यह ब्रूम रैप आज्ञा रोग भी कहलाता है। ये आज्ञा रोग थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथलिन अंकुरण पूर्व जो है @ 1 kg पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और बासालिन की बुआई पूर्व जो है प्रयोग करें। तथा खरपतवार में क्या आता है, तो ये देखो खरपतवार मुख्य खरपतवार इसका सत्यानाशी है। और फिर अरोबैंकी क्या है, ये सरसों की जड़ों का पूर्व जड़ जो था परजीवी है, टोटल रूट पैरासाइट है खरपतवार। रोकथाम के लिए ग्लाइफोसेट का 0.2% का जोता है प्रयोग करते हैं। और शाकनाशी का छिड़काव और सरसों के पौधों को बचाते हुए अरोबैंकी जोता है के पौधे पर करते हैं। और यह ब्रूम रैप आज्ञा रोग भी कहलाता है। और खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो इसमें पेंडिमेथलिन का अंकुरण पूर्व जोता है प्री इमरजेंस @ 1 kg पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। और बासालिन की बुआई से पूर्व प्रयोग करते हैं। और अब अगला आता है रोग। तो सरसों में कौन कौन से रोग लगते हैं, अब इसको देखा जाएगा। तो सफ़ेद रोली रोग आता है जिसको वाइट रस्ट कहते हैं या वाइट ब्लिस्टर भी कहते हैं। और किस फफूंद से होता है, तो अल्बिगो कैंडिडा। और हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया के कारण जो होता है पुष्प में जो होता है विकृति होना प्रमुख लक्षण है। जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया था तो शुरुआत में ही जो है अल्बिगो कैंडिडा का हिंदी में लाइफ साइकिल बताया था शुरुआत में ही।
तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया के कारण जो है पुष्प में विकृत का होना इसमें प्रमुख लक्षण है। और इसे जो है पौधे के तने या शाखाओं या पुष्प भागों पर जो है सूजन आकर जो है विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसे स्टेज हेड कहते हैं। ये थोड़ा सा है स्टेज हेड किस में समस्या दिखता है, तो सरसों में दिखता है। और स्टेज हेड जो है सरसों में किस रोग से संबंधित है, तो सफ़ेद रोली रोग से संबंधित है। और उसके बाद फिर आता है कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं, 0.3% का छिड़काव इस पर प्रभावी रहता है। और बीज उपचार का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अगर जो इसे रोकना है तो एप्रोन व रीडोमिल 6 ग्राम जो होता है पर केजी से बीज उपचारित करते हैं। तो सफ़ेद रोली रोग वाइट रस्ट या वाइट ब्लिस्टर में क्या होता है, तो एल्बिगो कैंडिडा नामक फफूंद से होता है। या हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लासिया के कारण जो होता है पुष्प में विकृति का होना प्रमुख लक्षण है। और इससे जो होता है पौधे के तने, शाखाओं एवं पुष्प भागों पर जो है सूजन आकर जो होता है विकृति उत्पन्न हो जाती है। सूजन हो जाएगा तो देखने में ठीक थोड़ा ना लगेगा, विकृति हुई होगा, जिसे क्या कहते हैं स्टेज हेड कहते हैं। और कार्बेंडाजिम @0.3% का छिड़काव करते हैं। और बीज उपचार जो होता है एप्रोन व रीडोमिल 6 ग्राम जो होता है पर केजी बीज को जो है उपचारित करते हैं, ताकि इस रोग से हमें छुटकारा मिल जाए। ठीक है। और इसके बाद फिर आता है डाउनी मिड्यूल। तो डाउनी मिड्यूल को ये फफूंद द्वारा होता है, तो पेरनोस्पोरा पैरासिटिका नामक फफूंद द्वारा होता है। और रीडोमिल 0.2% का छिड़काव करके जो है इससे बचा जा सकता है। अब अगला आता है क्लब रूट आता है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और रोग से प्रभावित पौधे की जड़ जो होता है सूजन आकर जो होता है मोटी हो जाती हैं और छोटी रहकर जो होता है हाथ के पंजानुमा क्लब से स्ट्रक्चर इसमें हो जाता है उत्पन्न। तो क्लब रूट में क्या होता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी द्वारा होता है। क्लब रूट में क्या है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। और बात करें किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसमें होता क्या है, तो पौधे की जड़ सूजन आकर क्या होता है मोटी हो जाती हैं और छोटी रहकर जो है हाथ के पंजे नुमा हो जाती हैं। और बात करते हैं सरसों के अन्य रोग में, तो अन्य रोग में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है अल्टरनेरिया ब्लाइट आता है, जिसको ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। तो अल्टरनेरिया ब्रेसिका और अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला द्वारा होता है। और उसके बाद फिर आता है स्क्लेरोटीनिया स्टेम रॉट आता है, जो कि स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटोरियम द्वारा होता है। और क्लब रॉट की बात करते हैं, तो ये इससे क्या संबंधित है, तो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका संबंधित है। और उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट या लीफ स्पॉट या ब्लैक रॉट की बात करते हैं, तो ये जो है जेंथोमोनास कम्प्रेस्टिस वैरायटी जो है पीवी जो है कम्प्रेस्टिस से संबंधित है। उसके बाद डैम्पिंग ऑफ जो है फ्यूजेरियम स्पीसीज राइजोक्टोनिया सोलेनाई से संबंधित है। और उसके बाद डाउनी मिड्यूल जो है पेरनास्पोरा पैरासिटिका से संबंधित है। और चूड़ी फफी जो है एरिसाइफी पोलिगनी या एल्बिगो कैंडिडा से संबंधित है। और उसके बाद सफ़ेद रोली रोग की बात करते हैं, तो पेरनोस्पोरा स्पीसीज आमतौर पर जो है स्टैग हेड जो है में मौजूद होता है। अब सरसों की जो है कीट की बात करते हैं, तो इसमें सरसों का आरा मक्खी आता है एथीलिया जो होता है प्रॉक्सिमा। यह जो होता है हाइमेनोप्टेरा गण का एक कीट है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और पेटेंट बग व आरा मक्खी
अंकुरण के जो है 7 से 10 दिन में जो है अधिक हानि पहुंचाते हैं। अगर हमें इनको रोकना है तो क्यूनॉल फास का 1.2% चूर्ण जो है @ 25 kg/हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना होगा। तो सरसों का आरा मक्खी एथेलिया प्रॉक्सिमा जो है हाइमेनोप्टेरा गण का एक कीट है और ये कब नुकसान पहुंचाता है तो आरा मक्खी व पेटेनबर्ग जो है अंकुरण के 7 से 10 दिन में जो है अधिक हानि पहुंचाता है। रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्यूनॉल फास का 1.2% चूर्ण @ 25 kg/हेक्टेयर भुरकाव करते हैं। अब आता है सरसों का चेपा रोग आता है या जिसे मोइला भी कहते हैं, लीपापिस इरिसिमी। यह जो है सरसों का प्रमुख कीट है। रोकथाम के लिए पछेती बुआई ना करें और मिथाइल डिमेटॉन @ 675 ml/हेक्टेयर का छिड़काव करें और बायो एजेंट तथा क्रॉक्सिनेला परभक्षी कीट का प्रयोग करें। तो सरसों का चेपा या मोइला जो कि लीपापिस इरिसिमिया होता है, यह सरसों का जो है प्रमुख कीट है। रोकथाम के लिए क्या करते हैं? पछेती बुआई ना करें और मिथाइल डिमेटॉन @ 675 ml/हेक्टेयर छिड़काव करें या फिर बायो एजेंट क्रॉक्सिनेला परभक्षी कीट का प्रयोग करें। फिर आता है सरसों का गधीला कीट आता है जिसको पेटेंट बग कहते हैं या बागरेडा क्रूसीफेरेनम। और उसके बाद इसके जो है वयस्क सरसों की फसल के जो है डंठलों के नीचे छिपे रहते हैं। ये कहाँ रहता है? तो वयस्क जो सरसों का पौधा है, फसल है, उसके डंठल के नीचे छिपा रहता है। तो सरसों में कौन कौन सा कीट लगता है? तो सरसों का आरा मक्खी लगता है, एथिला प्रॉक्सिमा, और सरसों का चेपा या मोइला लगता है जो कि एफिड संबंधी है। और उसके बाद सरसों का गधीला कीट लगता है, पेटेंट बग, बॉगरेडा क्रूसीफेरेनम। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए